हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की यूनिट 2 दैट इज़ मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सेकेंड। इसे स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम आपको एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें हमारा आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा एंड गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़, डिरिचलेट इंटीग्रल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है application of definite integrals to evaluate surface areas and volume of revolution। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट से। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इंटरवल्स आखिर होते क्या हैं। ओके, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं। अगर आपका कोई इंटरवल जैसे कि आपको दिया हो, ये आपका इंटरवल होता है ना, ये कोई फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, उसको हम इंटरवल कहते हैं। अगर हमारे इंटरवल्स की लिमिट में रियल नंबर हो, मतलब यहाँ भी जैसे 3 हो, यहाँ भी 4 हो, ओके 3 से 4 तक हो, मतलब अगर उसकी जो लिमिट्स हैं वो रियल नंबर हो, तो हमारा क्या होगा फंक्शन, तो हमारी इंटरवल क्या होगा, फाइनाइट होगा। ओके, और इनफाइनाइट लिमिट कब होगा, जब हमारी लिमिट्स इनफाइनाइट्स हों। ओके, तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा और ये हमारा फाइनाइट हो जाएगा। ओके, ना हम बात करते हैं, और एक चीज़ और होती है, फाइनाइट को हम बॉन्डेड भी कह सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। बाउंडेड फंक्शन बेसिकली ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब कोई फंक्शन है हमारा, मान लीजिए हमारा कर्व है, और इस लाइन में आप देखेंगे ये 3 से है और ये 4 से, मतलब ये 3 से लेकर 4 तक है, मतलब कि हमारा फंक्शन कैसा है, बाउंड है। ओके, देन इसके लिए हम एल्जेब्रिक रूप में क्या लिखते हैं, कोई फंक्शन है तो हम उसको लिए लिखते हैं मॉड एफ एक्स। इसका जो मॉड होगा वो किसी एम, मतलब जो हमारा एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, हमारा फंक्शन है एफ एक्स, और हमारा वो जो एक्स की लिमिट है वो ए से बी के बीच में है। तो अगर हम इस फंक्शन का मॉड लेते हैं और वो किसी रियल नंबर से कम आता है, तो हमारा वो फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर इंटीग्रल्स की। देन व्हाट इज़ प्रॉपर इंटीग्रल्स। अगर हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ए से बी तक लिमिट हम दिए हैं, और ये हमारी जो लिमिट है इंटरवल इज़ फाइनाइट, मतलब कि हमारी लिमिट जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, और एफ एक्स इज़ बाउंडेड ऑन ए टू बी, ए से बी तक वो हमारा बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। तो जब हम इसकी लिमिट्स तो जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं ए से बी तक, तो हमारा क्या होता है, वो प्रॉपर इंटीग्रल होता है। ओके, इसकी बेसिकली हमारी ये जो लिमिट्स होंगी वो फाइनाइट होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, अगर हो सकता है ये हमारी एक लिमिट फाइनाइट हो, एक इनफाइनाइट, मतलब एक ना एक इनफाइनाइट होगी ही होगी। अगर कोई भी इनफाइनाइट नहीं है तो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल होगा। लेकिन अगर हमारी लिमिट्स जो है वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, तो हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगी। ओके, अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी 3 काइंड्स के होते हैं। ये हमारा फर्स्ट काइंड होता है, सेकेंड काइंड एंड थर्ड काइंड। नाउ हम जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते किसे हैं, आइदर ए और बी, और ए एंड बी आर इनफाइनाइट। मतलब इसका मतलब क्या है, ए या तो इनफाइनाइट हो या तो बी हो, या तो दोनों हो, या तो ए इनफाइनाइट हो या तो बी इनफाइनाइट हो, या तो दोनों हो, और इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज़ अनबाउंडेड, और ये हमारा फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा ये एक चीज़ हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज़ अनबाउंडेड हो जाएगा। इससे तो यही बात रिलेट होती है ना, अगर आपका कोई चीज़ लिमिट आपको इनफाइनाइट दे दी गई तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ओके, देन हम ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर हमारी लिमिट्स जो है उसमें एक या तो इनफाइनाइट है या हमारी दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, अब नाउ हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड काइंड की, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। इफ़ ए एंड बी आर बोथ आर फाइनाइट
एंड इंटीग्रेशन इज़ फाइनाइट, देन हमारा क्या होगा वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो हमारा क्या होता है वो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। अब जैसे मान लीजिए आपके पास इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि हमारा दिया है 1 से 0 लिमिट्स है और dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये 0 और 1 हमारा क्या हो गई, ये फाइनाइट वैल्यू हो गई, ये हमारी क्या हो गई फाइनाइट वैल्यू हो गई। ओके, तो हमारा इसके इंटीग्रेशन क्या होगा वो फाइनाइट होगा। लेकिन अब आप ये देखते हैं x इक्वल टू 0 पर ये हमारा फंक्शन क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमारी डिफाइंड ही नहीं हो रही है। ओके, देन हमारा ये क्या होगा, मतलब हमारी पूरी डिफिनेशन क्या होगी, अगर a एंड b बोथ आर फाइनाइट, दिस इम्प्लाइज क्या होता है, ये इंटीग्रेशन फाइनाइट होगा। लेकिन अगर इस इंटीग्रल के अंदर हमारे पास वन और मोर देन इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी है, मतलब ऐसा पॉइंट्स है जिस पे हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो हमारा क्या होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड। मतलब आपको चेक करना है कि इसकी लिमिट हमारी फाइनाइट है, देन आपको चेक करना है ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिसमें अगर हम x की वैल्यू वो ही रख दें तो हम अगर हमारा f(x) जो है वो इनफाइनाइट आ जा रहा है तो हम उसको कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड। जैसे हम फर्दर एक एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं dx अपॉन 2 माइनस एक्स और इसकी लिमिट्स ले लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। अब आप यहाँ देखेंगे ये चीज़ें तो हमारी फाइनाइट हैं, लेकिन अगर हम 2 रख दें, x की वैल्यू 2 रखने पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब कि हमारा ये इनफाइनाइट हो जाएगी f(x) की वैल्यू। ओके, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जिसको रखने पे हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है। ओके, इसलिए हमारा क्या होगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड काइंड क्या होती है। a एंड b और बोथ आर इनफाइनाइट एंड f इज़ आल्सो अनबाउंडेड। अब की बार हमारा क्या होगा, ये हमारा जो फंक्शन है f(x) वो खुद ही अनबाउंडेड हो जाएगा। ओके, देन हमारा ये क्या होगा, ये एक एग्जांपल है 0 से इनफाइनाइट। अब आप देखेंगे a और b और बोथ आर इनफाइनाइट एंड f इज़ आल्सो अनबाउंडेड। मतलब कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, जिसमें हमारा a इनफाइनाइट हो या तो b हो या तो दोनों इनफाइनाइट हो सकते हैं और हमारा जो इंटरवल इंटीग्रेशन वो अनबाउंडेड हो। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू x की वैल्यू कोई रखने पर अगर आपका फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है तो हम क्या करेंगे, उसका मतलब वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है। ओके, और हमारा f(x) अगर कोई फंक्शन अनबाउंडेड है उस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब चीज़ें भी आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि आप बताइए इसकी लिमिट सॉल्व करके बताइए वैल्यू। आप जैसे हमारा दिया 0 से इनफाइनाइट बताइए इसकी वैल्यू f(x) dx ऐसा कुछ दे दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, देन प्लीज़ गाइस अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, देन थैंक यू।